हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वाइल्ड लाइफ स्पॉटलाइट के एक और एपिसोड में। और मैं हाजिर हूँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एक बहुत ही बड़े और फेमस बाघ की कहानी के साथ। इससे पहले कि हम इस भीमकाय बाघ की कहानी शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप इंडिया के फेमस टाइगर्स की किसी भी कहानी को मिस ना करें। S2 मेल टाइगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के सबसे फेमस और इम्प्रेसिव बाघों में से एक है। कुछ लोग इसे भगौड़े के नाम से भी रेफर करते हैं। S2 की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक उसका जन्म लगभग 216 के आसपास हुआ होगा। उसकी माँ और पिता की आइडेंटिटी भी कंफर्म नहीं है। कुछ लोग उसे S1 का बेटा भी मानते हैं, पर ये कंफर्म नहीं है, बस एक अनुमान है। और उसकी माँ कौन थी, इसका भी किसी जगह पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसलिए S2 की ब्लड लाइन को लेकर कई थ्योरीज मिलती हैं, लेकिन बिना जेनेटिक या ऑफिशियल रिकॉर्ड के किसी एक पर्टिकुलर टाइगर को उसका पिता बता देना या माँ को उसकी टाइग्रेस को उसकी माँ बता देना ठीक नहीं होगा। पीलीभीत के तराई एरिया में S2 अपने बहुत ही भारी भरकम शरीर के लिए जाना जाता है। वैसे भी तराई के बाघों को साइज में बड़ा ही माना जाता है। वहाँ के बाघ साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। जब वो सफारी व्हीकल्स के सामने रोड क्रॉस करता है तो उसका ह्यूज हेड और मोटी गर्दन और ताकतवर कंधे एकदम देखने वाले का ध्यान खींचते हैं। S2 का वेट किसी ने तोला तो नहीं है, बस उसकी डील डॉल देख के एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से उसका वेट 250-255 केजी के आसपास होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर हम S2 को पीलीभीत के दूसरे भीमकाय बाघों से जैसे वरदान या S3 के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि दोनों अ, लगभग बराबर ही हैं। S2 थोड़ा सा उनसे हैवी जरूर है। अब साइज की कोई रैंकिंग तो होती नहीं, लेकिन और होनी भी नहीं चाहिए। टाइगर तो टाइगर ही है और हमें सिर्फ टाइगर को देखना और उसकी कंजर्वेशन के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि उसके साइज को या उसमें कितनी लड़ाइयाँ लड़ी या कितने बाघों को हराया या कितने बाघों को मारा। इसके तरफ हमारा ध्यान कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए रादर। S2 पीलीभीत के तराई एरिया में रहा है और उसकी मूवमेंट कभी कभी रिजर्व के साथ लगते इलाकों में भी देखी गई है। अब जब S2 इतने बड़े इलाके में घूमता है तो लड़ाइयाँ तो होंगी ही, और S2 लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता। S2 की सबसे इंटरेस्टिंग कन्फ्रंटेशन या उसकी सबसे इंटरेस्टिंग जो लड़ाइयाँ रही हैं वो S3 मेल के साथ रही हैं। S3 को S2 का बेटा माना जाता है। अप्रैल 2024 में S2 और S3 के बीच एक छोटी मगर जबरदस्त झड़प हुई। माना जाता है कि ये लड़ाई एक टाइग्रेस के रिगार्डिंग हुई और S3 S2 की रेंज में उसकी मेट बराही फीमेल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था। तब उसकी S2 के साथ एक छोटी झड़प हुई। इन शुरुआती झड़पों में S3 पीछे हट गया, क्योंकि वो S2 के भीम का साइज और फाइटिंग एक्सपीरियंस का मुकाबला उस वक्त नहीं कर सकता था। लेकिन S2 की S3 के साथ एक लंबी और हिंसक लड़ाई 2024 के अंत के आसपास हुई। नॉर्मली टाइगर की टेरिटोरियल फाइट जंगल के अंदर होती है, लेकिन ये लड़ाई पीलीभीत टाइगर रिजर्व की मेन रोड और उसके आसपास हुई। टूरिस्ट और सफारी सफारी व्हीकल्स ने इस लड़ाई को देखा। इस जबरदस्त लड़ाई ने सबको टाइगर्स की ताकत का एक अच्छा खासा एहसास दिला दिया था। S2 को टूरिज्म जोन का सबसे बड़ा और डोमिनेंट मेल माना जाता था। अपनी सुपीरियर ताकत का इस्तेमाल करते हुए S2 ने जवान S3 को पूरी तरह से ओवर पावर किया। S2 ने एग्रेसिवली S3 को जंगल की झाड़ियों से बाहर निकाला और लड़ाई रोड तक पहुंच गई।
इस लड़ाई में S3 को क्लियर हार का सामना करना पड़ा। S3 इस जीत के बाद वहाँ से चला गया, जबकि S3 इस हार के बाद वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसने पूरी तरह से उस एरिया को नहीं छोड़ा। इस लड़ाई ने एक बार फिर एस्टेब्लिश कर दिया कि S2 अपनी टेरिटरी का अनडिस्प्यूटेड किंग था, और उस वक्त उसे उसके मैसिव, उसके बहुत बड़े साइज और उसके लड़ने के एक्सपीरियंस का S3 के पास कोई जवाब नहीं था। इस लड़ाई में दोनों को इंजरीज हुई थी। लड़ाई के बाद S3 लंगड़ाते हुए देखा गया। यही नहीं, उसके कान के आसपास भी कट का निशान देखा गया। लेकिन S3 इतनी आसानी से हार मानने वाले बाघों में से नहीं था। S3 ने सरवाइव किया और उसके बाद में उसकी साइटिंग उस एरिया में हुई भी, और अब 2026 तक S3 को पीलीभीत का एक डोमिनेंट बाघ माना जाता है। पीलीभीत में वरदान मेल भी S2 का एक इम्पॉर्टेंट प्रतिद्वंदी है। दोनों मेल्स को पीलीभीत के बड़े और ताकतवर बाघों में से माना जाता है। S2 और वरदान पीलीभीत के वो बाघ हैं जिनकी टेरिटरीज और मूवमेंट कुछ एरिया में एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, लेकिन उनके बीच किसी बड़ी और आर पार की लड़ाई की कोई खबर नहीं है। S2 की कहानी का एक दिलचस्प पहलू S3 के साथ उसके रिश्ते को लेकर है। S3 को S2 का बेटा माना जाता है, और उनकी 2024 की लड़ाई इससे खास तौर पर इंटरेस्टिंग बनाती है। पिता और बेटे का एक ही टेरिटरी में और फीमेल्स के लिए कंपटीशन एक दिलचस्प बात है, और यही टाइगर सोसाइटी की क्रूर सच्चाई है। एक मेल टाइगर अपने बाप को ऑटोमेटिकली रिप्लेस नहीं करता, उसको अपनी ताकत का सबूत देना पड़ता है। पीलीभीत के घने तराई के जंगलों में कई ताकतवर बाघों ने अपनी कहानी लिखी है, लेकिन S2 की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू उसका सिर्फ उसका साइज या उसकी अपीयरेंस ही नहीं है, बल्कि उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। वो एक ऐसा मेल टाइगर है जो हर फाइट बनाने की बजाय अपनी प्रेजेंस और डोमिनेंस से टेरिटरी को कंट्रोल करने का मादा रखता है। जैसा कि जंगल में होता है, कुछ नए बाघ उसे चैलेंज कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि वो कितनी देर तक अपनी टेरिटरी होल्ड कर पाता है। S2 आज भी अच्छी हेल्थ में है, चाहे उसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास हो गई है, और वो तेजी से अपने जीवन के उस दौर में पहुंच रहा है जहां उम्र के साथ उसकी ताकत कम होने लगेगी, पर उसे चैलेंज करना किसी भी बाघ के लिए आज भी एक चुनौती भरा काम होगा। और जब तक S2 पीलीभीत के तराई के जंगलों में पेट्रोल करता रहेगा, उसकी कहानी पीलीभीत के टाइगर लैंडस्केप का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं S2 की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इंडिया के इन शानदार बाघों की कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, जल्दी ही मिलेंगे एक और टाइगर की कहानी के साथ। जय हिंद।